है कि गदर में पहली कास्टिंग जो होने वाली थी वो सनी देओल की जगह गोविंदा की होने वाली थी? जी, ये बिल्कुल गलत फहमियां है, बेमतलब फैलाई हुई बात है। ये शायद गोविंदा जी ने कहीं कहा है। अरे जिस वक्त मुझे अनिल शर्मा जी सुना रहे थे ना वो फिल्म, उसमें इतनी सारी गालियां वालियां थी, तो उन्होंने अपने मन में एक रीजन बना ली। हुआ क्या था, 25 साल पहले जब गदर रिलीज हुई, किसी ने कहा था यार ये क्या बना रहे हो बकवास। गदर का तो इतने किस्से हैं आपको शुभांकर बाबू, क्या बताऊं मैं आपको। गदर के 50 ट्रायल हुए थे, पिक्चर बिक नहीं रही थी। एक डिस्ट्रीब्यूटर साहब थे, मेरे बड़े मित्र थे। गदर जिस दिन शुरू हो रही थी उस दिन उन्होंने गदर खरीद ली। मुझे लगा 10:30 बजे 11 बजे फोन आ जाएगा, पिक्चर कमाल है। 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, बंदे का फोन नहीं आया। जी से मेरे को फोन आ रहा है, मेरे पैसे वापस करा देना। क्या ये सच है कि गदर में पहली कास्टिंग जो होने वाली थी वो सनी देओल की जगह गोविंदा की होने वाली थी? जी, ये बिल्कुल गलत फहमियां है, ये बेमतलब फैलाई हुई बात है। ऐसा कुछ नहीं है। गोविंदा जी मेरे बड़े प्रिय एक्टर हैं और उन दिनों में गोविंदा जी के साथ महाराजा करके चुका था। ये शायद गोविंदा जी ने कहीं कहा है, गदर में उनको भी ऑफर दिया गया था। उनको कुछ गलत फहमी हो गई, इसीलिए मैं उस बात को आज यहाँ थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। हुआ क्या था कि मैं सनी देओल के सिवा कभी भी गदर के लिए कोई एक्टर सोचा ही नहीं था। जिस दिन ये कहानी सोची थी मुझे लगा था सिर्फ सनी देओल ही है। मेरे दिमाग में 2 ही कलाकार थे, या तो यंग डेज का धर्मेंद्र या सनी देओल। उस ज़माने में 90s की बात है, 90s के एंड की बात है, तो यंग धर्मेंद्र तो मुझे मिल नहीं सकते थे। यंग धर्मेंद्र मैं हमेशा इसलिए सोचता था कि सरदार वाला, कॉमेडी वाला, कॉलेज वाला अगर करेक्टर होगा धर्म जी बहुत हिलेरियस कर देंगे। फिर मेरे दिमाग में उन दिनों तो ऑप्शन सिर्फ सनी सर ही थे, तो सनी देओल साहब को, और सनी देओल साहब के अंदर बहुत ह्यूमर है, तो मुझे लगा था कि वो बहुत अपने लोगों के साथ बहुत ह्यूमरस होते आते हैं, पब्लिकली बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा वो ह्यूमर को बहुत अच्छा कैरी कर लेंगे, बाकी पावरफुल किरदार को तो ले ही जाएंगे। तो मेरे दिमाग में इकलौता सनी देओल था, कोई दूसरा एक्टर था ही नहीं कभी। हुआ क्या था कि मैं एक दफ़े गोविंदा जी से मिलने गया जब महाराजा के दौरान शूटिंग उनके साथ काम कर ही रहा था, तो मुझसे पूछा अब आगे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे एक कहानी कर रहा हूँ और आइडिया सुनाया और सनी सर के संग कर रहा हूँ। तो शायद उन्होंने वो बात नहीं सुनी, सनी सर के संग कर रहा हूँ। उनको लगा, एक्टर को क्या लगता है जब आप उसको आइडिया सुनाते हो तो उसको लगता है वो आइडिया आप उसी के लिए उनको सुना रहे हो, और मैं ऑलरेडी उनके साथ पिक्चर कर लेकिन उन्होंने बकायदा रीजंस दिए क्यों रिजेक्ट किए उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने अपने मन में एक रीज़न बना ली। मुझे उस वक्त बोला भी, अरे इसमें तो बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान है। मैंने कहा हाँ सर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, पर मैंने कभी भी उनको जो आइडिया हल्का सा सुनाया भी था तो इसलिए नहीं सुनाया था कि पिक्चर आप करो। पिक्चर तो ऑलरेडी तब जब मैं उनको सुना रहा था आइडिया, तब तक ऑलरेडी सनी देओल साइंड थे। सनी देओल वो पिक्चर कर चुके थे, हाँ कर चुके थे, लेटर साइन हो चुका था। मैंने तो सिर्फ एक आइडिया सुनाया, जैसे कि भाई पूछता है एक्टर कि अब क्या कर रहे हो, आप कहीं भी जाते हो तो कोई एक्टर पूछता ही ना आपसे। सलमान से भी हम मिलते हैं तो वो हमसे पूछता है और शर्मा जी अभी और क्या पिक्चर कर रहे हो, तो बता दिया आइडिया। कोई और एक्टर है जो सनी देओल के अलावा, अगर हम इमेजिन करें कि सनी देओल नहीं है, हम इमेजिन करते हैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, बिकॉज गदर में सनी देओल के अलावा कोई इमेजिन होता नहीं है, कौन ऐसा एक्टर है जो सनी पाजी के रोल के आसपास ही पहुंच पाता? वो बहुत ही मुश्किल था उस ज़माने में, ये कहना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा कोई नहीं था। यंग धर्मेंद्र था या यंग अमिताभ बच्चन था, कोई और यंग दिलीप कुमार था, ऐसे ही लोग कर सकते थे, कोई नहीं कर सकता। तेरे नाम वाला सलमान भी, अगर तेरे नाम वाला उस दौर का सलमान, पूरा सलमान नहीं बट आई थिंक तेरे नाम के आसपास जो सलमान आए हैं, सलमान हो सकता था, तेरे नाम वाला नहीं और आगे वाला। हाँ, मतलब इसी एरा के आसपास और आगे वाला हो सकता, थोड़े वो मस्कुलर ज्यादा हो गए, पावरफुल जब थोड़ा मस्कुलर हो गए थे तब कर सकते थे, लेकिन उस जमाने में तो वो थे ही नहीं ना। हाँ, उस जमाने में तो जुड़वा वाले थे। हाँ, उस जमाने में थे नहीं ना, सोचा ही नहीं जा सकता था। तो गोविंदा को आपने कभी इमेजिन नहीं किया इस रोल में? कभी इमेजिन नहीं, बिकॉज गोविंदा को आपने जो महाराजा भी दी थी उस टाइप के रोल में भी किसी ने गोविंदा को इमेजिन नहीं किया। जो हमने दिया था महाराजा, तो मैंने ये सोच के दी थी दिलीप कुमार और धर्मेंद्र का एक कॉम्बिनेशन दिमाग में था, वही सोच के उन्होंने परफॉर्म भी किया। पूरी परफॉर्मेंस देख लो, लेकिन इस पिक्चर के लिए वो कभी भी राइट नहीं थे। और सनी देओल था, सनी देओल के होते हुए तो बिल्कुल राइट नहीं थे। अगर सनी देओल साहब नहीं होते तो आप एक सेकंड को सोच भी लेते, फिर भी वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। गोविंदा की इमेज के लिए उस करेक्टर को लाना बड़ा मुश्किल था। महाराजा में भी उनकी इमेज से हम बाहर गए थे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ तो था, सेकेंड हाफ तो बिल्कुल, हाँ, वो थोड़ा सनी पाजी वाला ही था पूरा, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। गदर ने क्या बदला आपकी लाइफ में? या गदर थोड़ा उस टाइम का नॉस्टैल्जिया बताइए ना, 25 साल पहले जब गदर रिलीज हुई,
किसी ने कहा था यार ये क्या बना रहे हो, बकवास नहीं चलेगी? गदर का तो इतने किस्से हैं आपको शुभांकर बाबू, क्या बताऊं मैं आपको। गदर के 50 ट्रायल हुए थे। ओके। पिक्चर बिक नहीं रही थी। ट्रायल होते थे, पिक्चर लोग देखते थे, और पिक्चर गदर का किस्सा आपको एक कमाल का किस्सा सुनाता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर साहब थे, मेरे बड़े मित्र थे और इंदौर के थे, और उन्होंने सबसे पहले गदर जिस दिन शुरू हो रही थी उस दिन उन्होंने गदर खरीद ली इंदौर के लिए, 5 लाख रुपया दे दिया। गदर कंप्लीट हुई, उसके बाद उन्होंने कोई पैसे दिए नहीं, तो जी ने कहा भाई चलो आपका दोस्त है, जब चाहे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर कंप्लीट हुई। पिक्चर का पहला ट्रायल हो रहा था डिम्पल में, तो जी मुझसे बोल रहा था भाई जिसने खरीदी है, क्योंकि दूसरी जगह से कहीं से गदर का कोई भाव आ नहीं रहा था। सबको लग रहा था यार ये धूल धक्कड़ वाली फिल्म है, ये कहाँ आजकल सब स्विट्ज़रलैंड में फिल्में बनती हैं, मॉडर्न फिल्में बनती हैं, उस ज़माने में ये पीरियड की फिल्म कैसे चलेगी। लोगों को ऐसा लगता था, लोगों को ये भी था पार्टीशन पे फिल्म कहाँ बनेगी, चलती नहीं है, ऐसा कुछ सबके दिमाग में था। तो मैंने पहला ट्रायल था, तो पहला ट्रायल हुआ डिम्पल में, तो रात को 9 बजे का ट्रायल था। तो मैंने कहा आप आके पिक्चर देखो, आपके लिए ट्रायल रख देते हैं, और इतना प्राइस मांग रहा है जी, उतने से कम में जी देगा नहीं। तो वो 100 लोगों को लेकर, अभी रश प्रिंट का ट्रायल है, अभी फाइनल प्रिंट नहीं आया है, रश प्रिंट है। अभी मिक्सिंग बैकग्राउंड ये सब होना बाकी है, डायलॉग की डबिंग भी बाकी है। पहले बिना डायलॉग की डबिंग के हम लोग ट्रायल दिखा देते थे, रश प्रिंट का, उसको रश प्रिंट का ट्रायल बोलते थे, और डिस्ट्रीब्यूटर इतने समझदार होते थे, समझ जाते थे। सर 100 लोग आए पे ट्रायल देखने, कम से कम 20-30 औरतें थी। 9 बजे का ट्रायल था, और उन्होंने अपना खाना पीना, दारू वारू सब लेके आते हैं, सब अपना था, दुनिया उनकी। 2:30 बजे ट्रायल ख़त्म हुआ, बीच में 1 घंटे का इंटरवल कर डाला। मैं तो वापस आ गया, मैंने कहा मुझे भाई खबर दे देना क्या है, 12 साल इंटरवल पे वापस आ गया। 2:30 बजे मैं तो जाग रहा था घर में, मैं सोचा लड़के का फ़ोन आया, ट्रायल ख़त्म हो गया। मैंने कहा कुछ बोला इन्होंने? बोले कुछ बोला ही नहीं, सब चले गए। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ऐसा कैसे, कुछ नहीं बोला। और बात हो गई थी दूसरे दिन तुम लंच पे आना, 1:30 बजे हम लंच करेंगे आपके साथ घर पे, और जो भी फैसला करेंगे पिक्चर का। साहब मैं फ़ोन नहीं करूं पार्टी को, क्या अपने आप ही फ़ोन करे, मेरे को जनरल होता है भाई, पता तो लगे क्या रेस्पॉन्स है। मुझे लगा 10:30 बजे 11 बजे फ़ोन आ जाएगा, पिक्चर कमाल है, पिक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, बंदे का फ़ोन नहीं आया कि पिक्चर कैसी है। 100 लोगों ने पिक्चर देखी है। जी से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, भाई 100 लोगों ने कल पिक्चर देखी, क्या रिपोर्ट है पिक्चर की। 3:15 बजे मैंने खुद अपने पास से फ़ोन लगाया, रुक नहीं पाया कि भाई साहब आप आए नहीं। तो अरे बोले मैं अभी बहुत लेट सो के उठा, ये वो, कैसी लगी पिक्चर? बोले आके बताता हूँ मेरा। मैंने कहा यार घर में बीवी को बोला, मैंने कहा बीवी टेंशन में आ गई, मैंने कहा बेवकूफ़ है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, कुछ गड़बड़ नहीं है पिक्चर में। अरे पता नहीं क्या है, घर में तो फैमिली में तो हो गई होगा, और वाइफ भी टेंशन में बैठी हुई है, हो कह रहा है पिक्चर का। तो बोले कुछ नहीं है। तो आया, मैंने कहा यार खाने पे इंतज़ार करता रहा, सॉरी मैं तो यार तुम खाना नहीं खाया। बोले अब आप खाना खा लो, मैं आता हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो फाइनली 4-4:30 बजे बंदा आया, 4 बजे भी नहीं आया, और आधा पौना घंटा लेट ही आया। तो मैं बोला कैसी लगी पिक्चर? मैंने कहा पिक्चर ठीक नहीं लगी। बोले 100 लोग थे, बोले किसी को ठीक नहीं लगी, लेडीज़ थी, किसी को ठीक कोई। बोले क्या आपने शर्मा जी पिक्चर बना दी, तारा सिंह पाकिस्तान जा रहा है और सारंगी लेके जा रहा है। अरे बंदूक लेके जाता ना, AK-47 लेके सबको शूट करता, क्या पिक्चर है, कौन देखेगा ये पिक्चर? गाने तो समझ ही नहीं आ रहे। आजकल मॉडर्न टाइम है, लोग स्विट्जरलैंड में फिल्में बना रहे हैं, आप धूल धक्कड़ में फिल्म बना रहे हो। भाई आपका मेरा रिश्ता है, मैंने पैसे दिए थे, मैं जो जी बोल रहा है उसके आधे प्राइस में पिक्चर ले सकता हूँ, नहीं तो मेरे पैसे वापस करा देना किसी दूसरे को भेज के। मैं पिक्चर छोड़ रहा हूँ। पिक्चर छोड़ के चला गया। पिक्चर छोड़ के चले जाने का मतलब है कि नहीं समझ आई, पहला बायर। उसके बाद लोगों ने पिक्चर देखी, बोले इसको हिंदी में डब तो करवा लो।
पंजाबी पिक्चर लग रही है। 50 ट्रायल हुए पिक्चर। उन दिनों पिक्चर जी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता था, उन दिनों पिक्चर टेरिटरी वाइज बिका करती थी, पिक्चर बिक नहीं रही थी। ऐसे ही मेरी एक और पिक्चर थी जिसके 100 ट्रायल हुए, नहीं बिकी, वो थी हुकूमत। तो ये मूड़ों की दुनिया है, इसका क्या करें, इसका क्या करें, तो समझे ना इसका क्या। और एक और किस्सा, थर्सडे को पिक्चर रिलीज हुई, फ्राइडे को रिलीज हुई, थर्सडे को उड़ीसा बहुत सारी जगह रिलीज होती थी पिक्चर। तो मैं अहमदाबाद से आया था, अहमदाबाद में शो था, थर्सडे अर्ली मॉर्निंग वापस पहुंचा, थर्सडे शाम को प्रीमियर था। 9:30 बजे हॉल के आके मैं उस हॉल में सोफे पे ही सो गया। तो बड़े फ़ोन होता था, घंटी बजी, टिलिंग टिलिंग टिलिंग, 9:30 बजे फ़ोन आया, वाइफ ने फ़ोन दिया, बोले किसी थिएटर वाले का फ़ोन है उड़ीसा से। मैंने फ़ोन ले लिया, मैंने कहा क्या हुआ, मुझे अच्छा हाँ पिक्चर रिलीज़ हो गई होगी। 9:30 पौने 6 बजे का शो था वहाँ पे, पिक्चर रिलीज़ हो गई, 7-8 बजे का शो होगा। और वो बोल रहा है अरे अरे आपने क्या पिक्चर बनाई है, क्या कर दिया है, क्यों कर दिया है, क्या कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या, अरे बोले मैं मर जाऊँगा, मेरा थिएटर टूट जाएगा, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने कहा हुआ क्या, बोले 3,000 आदमी थिएटर के बाहर है, 2,000 आदमी थिएटर के अंदर। मैंने कहा हुआ क्या, ये तो बता तू। बोले हुआ क्या, ऐसी ही पिक्चर बना दी है, लोग पागल हो गए हैं, लोग पैसे फेंक रहे हैं, लोग ये हो गया है। मैंने कहा और मोबाइल पे फ़ोन करके लोगों ने बना दी, मैं कहाँ 3,000 लोगों को अगले करूँगा। मैंने कहा भाई हुआ क्या, बोले पिक्चर इतनी कमाल है कि पागल हो गए हैं यहाँ पे सब लोग, अब एक शो में 4-4 हज़ार आदमी बिठाने पड़ेंगे, कैसे बिठाएं। इंदौर फोन नहीं लगाया आपने फिर? इंदौर फोन नहीं लगाया? मैंने कहीं नहीं लगाया, बाद में तो उस बेचारे का ही फ़ोन आया, बाद में वो बेचारा रहा नहीं बंदा, बाद में उसका फ़ोन आया, अरे मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे तो पसंद आई लेकिन मेरे को सब लोगों ने गुमराह कर दिया। अब आदमी को गुमराह कर देते हैं लोग। अब वो सब दारू पी रहे थे, खाने खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, उन्होंने कहाँ पिक्चर देखनी थी, और रश प्रिंट देखा था, साउंड डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे होंगे, तो आ गया रिएक्शन उनका ऐसा। बट काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ होगा उनको। हाँ उनको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब, अब वो तो सोचिए क्या हुआ होगा। और ऐसे ऐसे किस्से हुए गदर के, क्या बोलूँ मैं आपको। तो फिर हमने और सनी साहब को मैंने बोला था कि भाई पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगा, ना वो दारू पीते ना मैं पीता, बोले अगर हिट हुई तो हम दोनों एक एक पैग लगाएंगे। तो फिर प्रीमियर हुआ उसी रात, थर्सडे की रात को ताज में पार्टी थी। तो मैंने कहा सर आज एक एक पैग हो जाए आधा, तो एक घूंट उन्होंने लिया, एक घूंट हमने लिया, दोनों ने चीयर्स किया।